कभी आ गए हो तो हम बाकी मेहमान नवाजी ना कर पाएंगे। मेरो बचपन को सखा है कन्हैया देवी, पर मैं अपने लाला को रोज याद करूं। नेत्र बंद करके भागवत जी में श्री सुदामा जी का भाव बताया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। बंधुओं, सुदामा जी से एक चीज सीखो, हम तिलक लगा करके, वैष्णव बन करके, कंठी माला पहन के, एकादशी करके भी ठाकुर जी पे एहसान करते हैं। इतनी एकादशी करी ठाकुर जी, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट दे दिया आपने। बिना तिलक निकाले कभी निकला नहीं मैं अपने घर से, आप फिर भी मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। नित्य आपका नाम जप करता हूं, फिर भी आपको मुझ पे दया नहीं आती है। और एक सुदामा जी हैं, वे जब चाहें, जितना चाहें ठाकुर जी से जाके मांग सकते हैं, पर उनकी मित्रता, उनका सखत्व इतना इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इतनी चरमोत्कृष्ट स्थिति में आ चुका है, कभी उनके मन में भाव नहीं आता कि मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगूं। अरे सखत्व में मांगा नहीं जाता, सखत्व में तो दिया जाता है, और दूं में कैसे, मेरे पे देने को कुछ है नहीं। इसलिए मैं तो देवी यहीं बैठे बैठे रोज आशीर्वाद देता हूं कि कन्हैया तू जहां भी है प्रसन्न रहे, तो पे कभी कोई आंच नहीं आवे। बंधुओं, प्रेम का मतलब मिलन नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी का दिख जाना नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी से सामने बैठकर के बातें करना नहीं होता। प्रेम का मतलब प्रेम होता है, वो चाहे जहां है, जैसा है, सन्मुख नहीं है तो भी उससे वार्ता होती है। वो सामने नहीं है फिर भी वो दिखता है, वो मिलता नहीं है फिर भी रोज हृदय से लगता है, वो प्रेम है। हम सीधी बात एक कहते हैं बंधुओं, प्रेम में कभी कोई मांग नहीं होती, प्रेम तो स्वच्छंद प्रेम होता है। जिस प्रेम में मांग लिया जाता हो, जिस प्रेम में कुछ इच्छा मन में आ जाती हो, समझ जाना प्रेम नष्ट हो गया। सुशीला सामने बैठकर के रुदन कर रही है, बोले कि नाथ आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया। अरे आप यदि श्री कृष्ण से कुछ मांग भी लेंगे तो आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे, आपकी पत्नी एक ही साड़ी 5-5 दिन तक तो नहीं पहनेगी, फटे हुए वस्त्रों में आप तो नहीं रहोगे। कम से कम इतना ही मिल जाए कि हम लोग 2 समय चैन से भोजन कर सकें। सुदामा जी तुरंत क्रोध में भर गए, देवी सोचना भी मत कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं, मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वहां से कभी कछु ना मांग सकूं। और सुनो, आज के बाद कभी ये चर्चा नहीं होगी, बस अपने चित्त में रखना इस बात को। एक दिन की बात, बालक 2 दिन से भूखे थे, सुदामा जी के घर में कोई सामग्री नहीं थी, और सुदामा जी का स्वभाव था वो मांगने किसी से जाते नहीं थे, कोई अपने आप दे जाए तो बात अलग है। बच्चे रोते रोते घर आए और रुदन करते हुए कहने लगे, माँ 2 दिन से कुछ नहीं पाया, बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। सुदामा जी तुरंत बालक, इधर आओ दोनों आओ, और आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को पानी भर के पतीले में उसमें धर देते हैं, नीचे अग्नि लगा देते हैं, दोनों बच्चों को देखो आलू अभी उबल रहे हैं, जैसे उबल जाएंगे तुमको पवाऊंगा। हाँ, बच्चे नाचने लग जाते हैं, उछल उछल करके पिताजी के गले से आज हमको आलू खाने को मिलेंगे। अच्छा, जब तक उबल रहे हैं तब तक क्या करोगे? बोले पिताजी आपकी गोद में सर रख के कथा सुनेंगे। हाँ चलो जल्दी आओ। दोनों बालकों को अपनी गोद में सुला लेते और कथा सुनाते 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 फिर से बालकों को भूखा ही सुला देते। सुदामा जी के घर में वर्षा यदि हो जाए, नगर में वर्षा हो जाए, तो सुदामा जी के घर में कमर कमर तक जल भर जाता है, और जब तक वो जल निकल नहीं जाता 4-4 5-5 दिन तक परिवार में
सुदामा जी, उनकी पत्नी, बच्चे सोते ही नहीं है। ऐसी स्थिति सुदामा जी की। और ये वो हैं जो भगवान के अति प्रिय सखा हैं। भगवान के बंधुओं, पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 सखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। पहले उद्धव, दूसरे अर्जुन और तीसरे सुदामा। ब्रजवासियों को आप अलग रखिएगा, वो सखा नहीं है, वो प्रेमी है, आत्मा है भगवान की। लेकिन सखा यदि आप देखेंगे तो भगवान केवल 3 सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। अर्जुन भी अपनी विपत्तियों का सामना करके राजा बने हैं, उद्धव तो यदुवंशियों के मंत्री हैं, और सुदामा जी की स्थिति आप सुन ही रहे हो। ये 3 सखा। पत्नी ने जैसे ही देखा कि बच्चे आज भी भूखे सो गए, रोक नहीं पाई स्वयं को और सौगंध दे दी, सुदामा जी आपको मेरी और बच्चों की कसम है, आपको सौगंध है, आप अभी द्वारिका जाओ, और मैं नहीं कहती कि आप कुछ मांगने जाओ, आप केवल उनसे मिलने चले जाओ। सुदामा जी नेत्र बंद कर लिए और बोले, देवी मैं सब समझ रहा हूं, तुम मिलने के लिए नहीं भेजना चाह रही हो, तुम इसलिए चाह रही हो मैं जाऊं तो मुझे कृष्ण देख ले और मेरी स्थिति देख करके उसको पता चल जाए कि मेरी हालत क्या है, तुम यही चाहती हो। सुदामा जी की पत्नी बोली, हां मैं यही चाहती हूं, आपको परवाह नहीं है, पर मुझे चिंता है अपने बच्चों की। आप मत देखने जाइए, खुद को दिखा करके आ जाइए एक बार। मैंने सुना है उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो संपन्न हो जाता है। सुदामा जी बोले, शायद मैं लौट करके कभी नहीं आऊंगा देवी, क्योंकि मुझे संपन्न होने के लिए नहीं जाना कृष्ण के पास, मेरी कामना नहीं है, पर तुमने सौगंध दी है तो मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। सुशीला दौड़ करके गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, ये लेके जाओ। फटी हुई सी पोटली, उसमें 4 घर के चावल, 4, ये चतुराई है सुदामा जी की पत्नी की, एक घर से चावल नहीं लाई है। क्यों? एक घर से एक जैसे चावल होंगे, 4 घर के अलग अलग होंगे तो ठाकुर जी देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जी गए। बंधुओं, हम संपूर्ण विस्तार तो नहीं करेंगे, पर एक कथा सुना करके सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को, ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे, जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है, अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतना बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया।
श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से गुरु माँ ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है। एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के। सुदामा जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, गुरु माँ इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोए दे दो, मैं रख लूंगा, मैं खवाए दूंगा याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला। एक लंबा पेड़, ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार कह रहे हैं, अरे सुदामा जा, मैं मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगा। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो बड़ो नीत लो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो। अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितनो सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी। बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है, सब जानते हैं। एक समय ठाकुर जी के पास सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने जाकर के उनका खूब स्वागत किया, आसन पर विराजमान करके अपने नेत्रों के जल से उनके पैर को धोया, आदि आदि कथा सब आप लोगों ने श्रवण की है। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुच्छ, कुछ और सब कुछ, 3 बात हमेशा याद रखना। किसी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, किसी की कुछ सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और किसी के लिए नहीं, हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ देंगे, सेवा करोगे तो कुछ देंगे। लेकिन भुजा उठा के ठाकुर जी से कहोगे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। और ठाकुर जी के पास सब कुछ देने को केवल एक ही है। ठाकुर जी के सब कछु कहा दूं, मैं खुद को ही दे दूंगा। ठाकुर जी खुद को दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की। आगे भागवत में यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान के समझाने पर भी यदुवंशी नहीं माने, संतों का अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जिसके कारण समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया
और देखते ही देखते समस्त यदुवंश का नाश हो गया। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान वन में बैठे थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उस भेलिया को वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठा करके वैकुंठ भेज दिया। बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी आप हमारी आपकी तरह प्रस्थान करने वाला मत समझिएगा। कई लोग बोलते